हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बच्चों अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, इस समय हम लोग भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बता रखी है और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो है प्रत्यास्थता गुणांक की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। हुक के नियम के अनुसार हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे पहले देख लीजिएगा, तब आपको आगे समझ में आएगा। हमने आपको बच्चों बताया था कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वह तीन प्रकार का होता है। एक तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक और तीसरा जो है वो आपका अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या इसी को दृढ़ता गुणांक भी कहा जाता है। हम आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक ये अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। उस दोनों का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे पहले इसे देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आज हम लोग चर्चा करते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक के बारे में। बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो कहा जाता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अर्थात इस बात को नोट करते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसे एक नीटा साइन है, नीटा का साइन है यन की तरह, इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही सिंपल है। अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ये आप ध्यान रखेंगे कि अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या इसी को हम क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक। इसे नीटा से हम प्रदर्शित करते हैं। इस बात को हम याद रखेंगे कि अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होगा वो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। अगर इसको हम एक फार्मूले के रूप में अगर लेना चाहें तो एक हम चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कोई एक घनाभ के आकार का कोई एक वस्तु है, आप कह सकते हैं घनाभ के आकार का। मैं एक यहाँ फिगर ड्रा करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि एक घनाभ के आकार का एक फिगर है। ये आपका एक घनाभ के आकार का एक फिगर आपके सामने ये रखा हुआ है। इसका जो ये ऊपरी फलक है, ये वाला फलक एक निचला फलक है, तो निचला जो फलक है वो स्थिर रखते हैं, इसको हम घुमाते फिराते नहीं है, इसको स्थिर रखते हैं।
अगर ऊपर वाला जो फलक है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए हम a मान लेते हैं, ऊपर वाले जो ये आपका वो है पृष्ठ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a मान लेते हैं। इस ऊपर वाले पृष्ठ पर हम इसके समांतर, पृष्ठ के समांतर हम एक बल लगाते हैं F, मान लीजिए एक बल हम यहाँ पर लगाते हैं और नीचे वाले पृष्ठ को स्थिर रखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम बल लगाते हैं, मान लीजिए ये पृष्ठ स्थिर है, ऊपर वाला जो पृष्ठ, इसके ऊपर वाला पृष्ठ जो है उसको हम क्या करते हैं, उस पर एक बल जो है लगाते हैं, तो पृष्ठ क्या होता है, थोड़ा सा आगे हो जाता है, यानी इस जो ये आपका वस्तु है उसमें थोड़ी सी विकृति आ जाती है। तो जब बल लगाते हैं तो क्या स्थिति होती है कि ये पृष्ठ जो है ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये हल्का सा खिसक जाता है, ये स्थिति ये बन जाती है। आप ये देखेंगे कि ये पृष्ठ खिसक जाती है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा खिसक गया और ये भी आगे थोड़ा सा खिसक जाएगा, जितना इधर जाएगा इधर आगे भी ये क्या होता है, खिसक जाता है। ये थोड़ा सा पृष्ठ जो है ये आगे की ओर खिसक जाता है। अगर इस पर हम बल लगाते हैं, एक समानांतर बल लगाते हैं, ये पृष्ठ खिसक जाता है और इस वस्तु में थोड़ी सी विकृति आ जाती है, लेकिन वस्तु का आयतन जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। मान लीजिए अगर ये ऊपर वाला पृष्ठ जिसको हम खिसका रहे हैं और जो ये स्थिर पृष्ठ है, इसके बीच की दूरी अगर मान लीजिए स्मॉल l मान लेते हैं हम, ये दूरी जो है स्मॉल l मान लें, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि अब इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। एक चीज और जान ले कि ये जो यहाँ पर जो थोड़ा सा जो खिसका है, अर्थात पृष्ठ जो खिसक रहा है, ये मान लीजिए ये कोण, एक कोण पर खिसक रहा है, ये विकृति हो रही है, इसको हम फाई मान लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये विस्थापन हो रहा है, अगर ये मान लीजिए दूरी यहाँ से यहाँ तक विस्थापन है, इसको हम डेल्टा x मान लेते हैं। ये जो दूरी है, जो विस्थापन हो रहा है, अर्थात जो पृष्ठ अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक रहा है, वो विस्थापन हम मान लेते हैं डेल्टा x। इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कोई घनाभाकार वस्तु के समानांतर पृष्ठ पर बल F, समानांतर पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, ऐसे लिख लें, पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है पर समानांतर बल F लगाते हैं तो वह पृष्ठ डेल्टा x दूरी विस्थापित हो जाता है तथा ये जो है उसमें जो है विकृति जो आती है वो आप देख रहे हैं कि फाई जो है, फाई विकृति आती है तथा उसमें फाई कोण की विकृति आती है। इस बात को अगर हम देखें तो ये जो फाई जो है, ये एक प्रकार की अपरूपण विकृति इसमें फाई का आ रहा है। इसको हम लोग देखते हैं। अब हम निकालेंगे अपरूपण प्रतिबल। इसलिए अपरूपण प्रतिबल
अपरूपण प्रतिबल हो जाएगा आपका बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना लग रहा है F और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका कितना है A। अपरूपण प्रतिबल हो गया बल बटा क्षेत्रफल। इसके बाद अपरूपण विकृति हम निकालेंगे। अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति क्या होगा, कैसे निकलेगा? अपरूपण विकृति को हम क्या लिखे यहां पर? फाई। अपरूपण विकृति को यहां पर हमने फाई लिखा। और आपको बता दें कभी कभी ये जो एंगल है ये अगर छोटा होता है तो इसको tan फाई से भी हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो किसी किसी किताब में फाई है और किसी किसी किताब में tan फाई है। तो चूंकि जब ये विस्थापन बहुत ही कम होता है तो वहां पर tan फाई के रूप में हम लेते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम फाई लिख रहे हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं, या tan फाई भी आप लिख सकते हैं। तब जब विस्थापन बहुत ही कम होता है उसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अपरूपण विकृति जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि जो विस्थापन है, जितना विस्थापन हुआ वो अब बटे दोनों फलकों के बीच की दूरी। तो विस्थापन कितना हुआ है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का विस्थापन हो रहा है और इस फलक से इस फलक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? हमने एल माना है। यहाँ पर एल माना है, अच्छे से इसको लिख लें, एल माने हैं बटे एल। यहां पर हमने नोट भी नहीं किया, यहां पर नोट भी कर सकते हैं कि दोनों फलकों के बीच की दूरी एल है। इसको भी नोट कर लेते हैं। दोनों फलकों, ये फलक ऊपर वाला जो आगे की ओर गति कर रहा है और एक जो स्थिर फलक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? एल है। तो ये जो आपका अपरूपण विकृति होगा वो डेल्टा एक्स बटे एल हो जाएगा। अर्थात डेल्टा एक्स क्या है? जितनी दूरी पर वो जो है वो विस्थापित हुआ, ये यहां से यहां तक, और ये डेल्टा एक्स तो ये हो गया जितना विस्थापन हुआ, और ये एल जो है ये दोनों फलकों के बीच की दूरी, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? अपरूपण विकृति। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जितना मिटाएंगे तो आगे हम आपको बताएंगे। देखते रहे कि किस प्रकार से ये आपका हो रहा है। आइए ये इतना मिटाते हैं। ये तो अब आपका अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति आपने निकाल लिया। तो अब यहां पर लिखेंगे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हुआ था? अपरूपण प्रतिबल अर्थात F बटे A और बटे अपरूपण विकृति आपका क्या आया? डेल्टा एक्स बटे एल, या इसको लिखेंगे F, अब ये ऊपर चला जाएगा, F गुणे एल बटे A गुणे डेल्टा एक्स। कहने का मतलब अगर अपरूपण विकृति को आप नीटा से लिखते हैं तो नीटा बराबर F गुणे एल बटे A गुणे डेल्टा एक्स। एक फार्मूला आ गया आपका अपरूपण विकृति या दृढ़ता गुणांक निकालने का। नीटा बराबर यानी अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक नीटा बराबर F गुणे एल बटे A गुणे डेल्टा एक्स। अब क्या है? जो बल लगाकर हम समानांतर फलक पर जो बल लगा रहे हैं जिसके कारण विकृति हो रही है, एल क्या है? दोनों फलकों के, जो समांतर फलकों, जो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों समांतर फलकों के बीच की दूरी हमने एल मान लिया है। ये क्या है? जिस पृष्ठ पर हम बल लगा रहे हैं उस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और डेल्टा एक्स क्या है? जो फलक ऊपर जितना दूरी पर वो आगे मूव किया, जितनी विकृति हो रही है इतनी वो उसकी दूरी हो गई। ये एक फार्मूला के रूप में आ गया, नीटा बराबर F गुणे एल बटे A गुणे डेल्टा एक्स। ये अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक को आपने देखा कि किस प्रकार से अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का क्या होता है? अनुपात होता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यान देके पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोगों को अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक बच्चों समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको छोटे छोटे खंडों में बांट के देते रहेंगे और आपका पूरा चैप्टर आपका तैयार होगा। आप अच्छे से एक नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम में आप बहुत ही बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच।